हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। So we have here and now number 32, new life number 39. So I feel कि ये इंसान प्रेजेंट होना चाहते हैं और आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं। हो सकता है किसी के लिए लिटरली एक नई ज़िंदगी उनको मिली है, मतलब किसी बहुत बड़े हादसे से बचे हैं वो। वी हैव पीस नंबर 23। ये नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। नंबर 31 वाई, किसी की एज हो सकती है, देख लीजिए। ट्रूथ बी टोल्ड नंबर 14। देन वी हैव बाय द बुक नंबर 11। सेरेंडिपिटी नंबर 18। देन वी हैव चॉप वुड नंबर 42 एंड देन बॉटम पर हमारे पास है ब्लेस्ड। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ये। मुझे इंस्टेंटली इन कार्ड्स को देखते हुए ये फील हो रहा है समबडी वांट्स टू कम बैक। कोई इंसान, किसी ने मे बी अपने फैमिली को कन्विंस कर लिया है। कोई इंसान आपके साथ बाय द बुक चलना चाहता है, लिटरली आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ में भी सेटल होना चाहते हैं। कुछ बहुत ही मर्वैक्यूलस विद द सेरेंडिपिटी, कुछ बहुत ही मर्वैक्यूलस होने वाला है। ये इंसान कुछ प्लान कर रहे हैं, दे आर डेफिनेटली प्लानिंग समथिंग। ये इंसान पीस बनाना चाहते हैं। पीस ऑफर आ रही है आपकी तरफ। हमें ये बर्ड भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, जो कि सिम्बॉलिक है। दे डेफिनेटली सी यू एज अ ब्लेसिंग। दे डेफिनेटली फील के यू आर ब्लेस्ड। और अब मैं फिर से बात करूँगी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की, जो कि शुरू होने वाला है बस। और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ तो इश्यूज शुरू हो चुके हैं। आई डोंट नो आपके साथ हो रहे हैं या नहीं, बट समबडी इज़ कमिंग बैक। इससे हमें ये मैसेज मिल रहा है, समबडी इज़ कमिंग बैक। एंड आई रियली फील कि इस दफ़ा वो बहुत कुछ लर्न करके आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो विद इन गए हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सोचा है उन्होंने। एंड आई फील कि ना ये इंसान विदाउट अ मास्क आ रहे हैं, विदाउट अ मास्क। एंड देखिए यहाँ पे हमें केज नज़र आ रहा है, बट ये केज ओपन है। मे बी अगर ये कोई ऐसे इंसान थे जो एक बॉक्स में, जिनकी सोच बंद थी, या अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे थे, या जिस तरह से भी एक केज में वो बड़े हुए, फाइनली वो दे आर ब्रेकिंग फ्री। वो डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। जिस तरह से भी उनकी प्रोग्रामिंग हुई हुई थी, अब उस तरह से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये इंसान बहुत डिफरेंटली सोच रहे हैं। एंड आई रियली फील कि इंसान आपके साथ ऑथेंटिक होना चाहते हैं विद दिस ट्रूथ बी टोल्ड। ये इंसान ओपन होना चाहते हैं, वाइज होना चाहते हैं, ऑनेस्ट होना चाहते हैं आपके साथ, क्लैरिटी देना चाहते हैं। नो मोर गेम्स। आई एम ऑल्सो हेयरिंग कोई गेम नहीं खेलना चाहते आपके साथ, कोई मैनिपुलेशन नहीं चाहते हैं। दे वांट टू मेक थिंग्स राइट। और ये इंसान माइंडफुल होना चाहते हैं, प्रेजेंट होना चाहते हैं। बिकॉज आई फील कि जब वो पहले आपके साथ थे वो माइंडफुल नहीं थे, और बाद में उन्हें पछतावा हुआ कि काश उन्होंने आपके साथ हर मोमेंट को जिया होता। आई रियली फील कि ये इंसान माइंडफुल होना चाहते हैं, आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे अगर उनको एक और चांस मिल जाए आपके साथ। दे डेफिनेटली थिंक अबाउट यू अ लॉट।
ऑल डे एवरी डे आप हमेशा उनके माइंड में होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने साथ पीस में नहीं रहे जब से आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं। अगर आप दोनों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वो अपने साथ पीस में नहीं रहे। और जब उन्होंने आपको अप्रोच करने का सोचा, जब उन्होंने सोचा दे आर गोइंग टू मेक थिंग्स राइट, तो उनको एक पीस महसूस हुआ और आपको वो एसोसिएट करते हैं पीस के साथ। बहुत अच्छा महसूस होता है उन्हें आपकी प्रेजेंस में। सो आई डू फील दे आर कमिंग बैक। वो सोचते हैं कि वो ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड थे, बट उन्होंने कदर नहीं की अपनी ब्लेसिंग की, आपकी। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो ऐसे लगता है कि ये इंसान, जैसे किसी इंसान की आंखें खुल जाती हैं अचानक से, कोई इंसान बदल जाता है, उसको रियलाइजेशन हो जाती है और फिर वो इंसान सारी चीज़ों को ठीक करता है फ़ौरन। उसे महसूस होता है कि वो कितना ब्लेस्ड है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग्स। सो आई डोंट नो आपने वो मूवी देखी है नहीं, क्रिसमस कैरल, बहुत मशहूर है, एनिमेटेड वर्जन उसका, जो भी हो चाहे, स्टोरी एक ही है। और उसमें जब 3 स्पिरिट्स आते हैं स्क्रूज के पास, और जब वो फ्यूचर की स्पिरिट से मिलता है और अपना फ्यूचर देखता है, तो उसको कैसे रियलाइजेशन हिट करती है और फिर वो सब कुछ राइट करता है। बिल्कुल उस तरह से आपके पर्सन को रियलाइजेशन ने हिट किया है एंड दे वांट टू मेक थिंग्स राइट। और फिर अब वो ग्रेटफुल हैं हर चीज़ के लिए, ब्लेस्ड हैं, वो मिरेकल नज़र आ रहा है उन्हें उनका। वे सोच रहे हैं कि वो कितने बड़े फूल थे, वो क्या कर रहे थे अभी तक, जो कुछ भी उन्होंने किया, जैसे भी एक्ट किया, क्या सोच कर, क्या थॉट थी उसके पीछे, वो ये सोच रहे हैं आई वॉज अ फूल। सो ये इंसान को रियलाइजेशन हुई है, दे डेफिनेटली वांट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विद दिस न्यू लाइफ। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ वेरी नाइस। और देखिए सोर्ड अप है, नीचे नहीं है। आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। मे बी आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है और उनको थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा आपसे कांटेक्ट करने के लिए। ये भी हो सकता है कि आपने उनको पार्शली ब्लॉक किया हुआ है, कुछ जगहों पे वो ब्लॉक्ड नहीं है, कुछ जगहों पे हैं। सो उनको ये नज़र आ रहा है कि आपकी बाउंड्रीज़ हैं, आपने अपनी बाउंड्रीज़ सेट की हुई हैं। लेस के लिए आप सेटल नहीं होंगे, नॉनसेंस आप नहीं सुनेंगे, यू आर अ वेरी हाई वैल्यू पर्सन। आपको वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, अब आप इस एनर्जी में हैं कि अगर आना है तो सही वे में आना है, अदरवाइज आई डोंट वांट यू। बहुत क्लियर हैं आप अपने इंटेंशंस को लेकर, बहुत अलाइनमेंट में हैं, यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। और ये देखिए नाइट ऑफ कप्स, सो दे वांट टू कम विद दिस ऑफर ऑफ लव। ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं। वी हैव टेम्परेंस, दिस इज़ पीस। ये 2 ऑफ कप्स जैसी एनर्जी है। देखिए कि इसमें दोनों कप्स में से बहुत इक्वल एनर्जी हमें एक्सचेंज होती हुई नज़र आ रही है। सो आई रियली फील कि ये इंसान इक्वली इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, जैसे आपने किया। ये इंसान पीस लेके आना चाहते हैं, डेफिनेटली दे want balance. We have the sun energy, wow. So we have this Leo, Sagittarius, Libra, Aquarius. Wow, the sun energy, this person is coming, it's a yes card. We have 2 of swords. So confusion उनको सिर्फ यही है कि आप कैसे रिसीव करेंगे उन्हें, आप उन्हें सुनने के लिए रेडी हैं भी या नहीं, बिकॉज वी हैव दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स और फिर देखिए कि 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया नीचे। सो आपको लेके कन्फ्यूजन है, बट उनको परवाह नहीं है इस बात की, क्योंकि वी हैव दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। नो मैटर व्हाट वो आपको परस्यू करेंगे, बिकॉज दे नो कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा है अब, और उनके दिल में आपके लिए प्यार और भी ज़्यादा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप एक हाई वैल्यू इंसान हैं। आप उन्हें चेस नहीं कर रहे हैं, आप नीडी नहीं हैं, आप डेस्परेट नहीं हैं।
उनको ये नज़र आ रहा है। ओ माय गॉड, बस इसी की कमी थी। किंग ऑफ कप्स, दे हैव दिस ट्रू जेन्युइन लव फॉर यू। ये इंसान आपके वेल विशर हैं। एंड देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओ वाओ, सो दे आर कमिंग विद दिस sword of truth, cutting all the nonsense. Queen and King of Swords. I definitely feel ये इंसान अब आपके लेवल पर आने वाले हैं। I definitely feel कि ये इंसान बहुत इवॉल्व हुए हैं, बहुत लर्न किया है उन्होंने, और वो आपको मीट करेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए तैयार हैं। आई रियली फील समथिंग वेरी मिरेकुलस इज़ अबाउट टू हैपन। जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की थी कि आपके पार्टनर ऐसे होते, ऐसे शो अप करते कनेक्शन में, इस तरह जिम्मेदारी लेते, ऐसे होते, आई रियली फील कि उस तरह से होने वाला है। ये इंसान आपके लेवल पर आने वाले हैं। आई रियली फील कि इंसान बहुत ज़्यादा लेवल अप हुए हैं। उनकी बातें सुन के आपको बहुत हैरानी होगी, जिस तरह से वो अब अपीयर होंगे आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, ओ माय गॉड, दिस इज़ मैजिकल, द एम्परर। 3 हमारे पास किंग्स आ चुके हैं और हमारे पास एम्परर आ गया है। सिर्फ हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं है, बाकी सब कुछ आ चुका है। किंग ऑफ वॉन्ड्स में ज़रा प्राइड भी होती है, इन कार्ड्स में कोई प्राइड नहीं है, कोई ईगो वाला सीन नहीं है। सो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, एक इंसान बहुत ज़्यादा मच्योर है, एक इंसान आगे बढ़ने के लिए तैयार है, एक इंसान अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार है, एक इंसान एक्नॉलेज करने के लिए तैयार है कि हाँ, मुझसे ये मिस्टेक्स हुई थी, अब मैंने इनको करेक्ट करना है। आई रियली फील कि ये इंसान में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। मुझे मिरेकल नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू आई फील कि ऑलरेडी ये इंसान एक श्योर इंसान है, एंड आपको पता है कि ये एक अच्छे इंसान है बेसिकली, जिनसे आप डील कर रहे हैं। इट्स नॉट अ बैड पर्सन, दिस इज़ नॉट अ बैड पर्सन, दे आर वेरी वेरी गुड। बट फॉर सम ऑफ यू, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान पहले आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे थे, अपनी मिस्टेक्स नहीं मान रहे थे, व्हाटसोएवर, आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ी थी इनके साथ, आई डेफिनेटली सी हियर कि इंसान रिस्पेक्ट करेंगे आपकी बाउंड्रीज़ की, आपको आपके लेवल पर मीट करने वाले हैं, और आपके लिए ये बहुत हैरानकुन होगा। और इसीलिए हमारे पास ब्लेस्ड का कार्ड आया। यू आर डेफिनेटली ब्लेस्ड एंड विद द सेरेंडिपिटी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई मिरेकल होने वाला है, बट बहुत अच्छी हमारे पास कंफर्मेशन आई। आप देखिए, सन, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर, ये सब एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी मैजिकल भी है, कितनी वाइज एनर्जी है। आई रियली फील कि ये इंसान की सारी अटेंशन आपके ऊपर है, उनकी सारी की सारी आई डेफिनेटली फील उनकी सारी की सारी अटेंशन इस वक्त आपके ऊपर है। दे मतलब ऑल दे वॉन्ट इज़ यू राइट नाउ। आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई और काम धंधा नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आपको याद कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि हम इस करंट एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, कि इस वक्त ये इंसान की क्या एनर्जी है। तो इस वक्त राइट नाउ उनका पूरा फोकस आपके ऊपर है, बिल्कुल आपके बारे में वो सिर्फ सोच रहे हैं, और कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये इंसान, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। दे वांट टू मेक यू हैप्पी विद द सन एनर्जी, दे वांट टू ऑफर यू दिस लव। किसी को फ़िश पसंद हो सकती है, फ़िश एंड चिप्स आई एम हेयरिंग। यहाँ पे हमें बहुत सारी बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं, दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए कि हमें इधर भी क्राउन नज़र आ रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इतने सारे क्राउन। आई डेफिनेटली सी कि बहुत अच्छी एनर्जी है, ये इंसान पावर में है, ये इंसान का बहुत एक खूबसूरत फेज़ आपके पर्सन की ज़िंदगी का शुरू हो चुका है। आई डेफिनेटली सी उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस, रिकग्निशन आ रही है, उन बहुत ज़्यादा मेंटली हील्ड और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट प्लेस पर हैं आपके पर्सन इस वक्त। एंड आई फील कि किसी भी वक्त ये इंसान आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, किसी भी वक्त बहुत बहुत अच्छी हेड स्पेस में है ये इंसान। एंड आई फील कि आप जो अपने लिए खड़े हुए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हुए, उसका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। ये इंसान को के दिल में और ज़्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई।
तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल है आपके बिहेवियर का, जिस तरह से ये इंसान शो अप हो रहे हैं अब। सो मे बी ज़रा सी एक पुश चाहिए था उन्हें, और आपके बिहेवियर ने उन्हें वो पुश दिया है, और उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आप अपने लिए खड़े हुए हैं। वो बहुत इम्प्रेस्ड हैं कि कैसे आप चेस नहीं कर रहे हैं, कैसे आप अपनी पावर में हैं, कैसे आप ऑथेंटिक हैं, आप डेस्परेट नहीं हैं, नीडी नहीं हैं। स्पेशली जिन लोगों का एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल था, या अटैचमेंट स्टाइल अगर नहीं भी था, आप वक्ती तौर पर अगर ज़रा एंग्शियस हो गए थे उनको लेकर, और आप सवालात बहुत ज़्यादा उनसे करने लग गए थे, अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई थी, और अब आप कम्प्लीटली डिटैच्ड हैं, लाइक अ कॉन्फिडेंट पर्सन, कि आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, क्या आपको चाहिए, और उससे कम के लिए आप सेटल नहीं होंगे। यू आर इन दैट एनर्जी। तो ये इंसान बहुत इम्प्रेस्ड हैं, ये इंसान हैरान है, उनको बहुत पसंद आई आपकी ये एनर्जी। एंड यू नो व्हाट, विद दिस किंग ऑफ कप्स, ये इंसान अब हमेशा से आपके वेल विशर रहे हैं, और हमेशा से वो देखना चाहते थे कि आप स्ट्रांग हों, हमेशा से वो आपको इस पावर में देखना चाहते थे, हमेशा से वो ये चाहते थे कि आप अपनी पावर को क्लेम करें, हमेशा से वो आपको इस तरह की एनर्जी में देखना चाहते थे। वो कभी आपको डेस्परेट, नीडी, सैड वाइब्स में नहीं देखना चाहते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब उनका आपके साथ कनेक्शन बना, उस वक्त भी वो इम्प्रेस आपकी इसी एनर्जी से हुए थे। बट जैसे जैसे कनेक्शन आप लोगों का बढ़ता चला गया, उसमें आप चेंज होते गए और आप एंग्शियस साइड पर चले गए, फिर आपके प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए। बट अब क्योंकि आप वापस अपनी उसी एनर्जी में आ गए हैं जिससे वो सबसे पहली दफ़ा अट्रैक्ट हुए थे, तो ये इंसान बहुत इम्प्रेस्ड हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने इस बात को माइंड नहीं किया कि आपने बाउंड्रीज सेट की हैं। अगर अभी आपका उनसे कांटेक्ट नहीं चल रहा है, या वक्ती तौर पर आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही है, इसका असर उनके सबकॉन्शियस पर बहुत पॉजिटिवली हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो नाराज़ हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, आपने बाउंड्री सेट की है या ब्लॉक किया है, जो भी किया है, जबकि उनके सबकॉन्शियस में, उनके ब्रेन को ये मैसेज बहुत पॉजिटिव जा रहा है इस वक्त, और आपके लिए रिस्पेक्ट, आपके लिए अट्रैक्शन उनके दिल में और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। सो दिस इज़ अ वेरी मैजिकल एनर्जी। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़बरदस्त एनर्जी में है, और जो कुछ भी ये आकर आपसे बोलने वाले हैं, जो कुछ भी नेक्स्ट होने वाला है, वो बहुत मिरेक्युलस है, और आप हैरान हो जाएंगे। सो अब हम उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी। आप देखें कि 3 किंग्स हैं हमारे पास, और एम्परर है, और फिर सन भी है। दिस इज़ अमेजिंग। आप में से कुछ लोगों का कल्चर, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, और हो सकता है कि शुरुआत में उनको ये चीज़ें बॉदर नहीं करती थी, फिर दरमियान में उन्होंने इन डिफरेंसेस के ऊपर बातें करना शुरू कर दी, और इसमें आप लोगों की फ़ाइट होना शुरू हो गई। फिर आपने कहा कि अगर मुझे एक्सेप्ट करना है तो ऐसे ही करो जैसे मैं हूँ, नहीं करना तो आई डोंट केयर, राइट। फिर आपने बाउंड्री सेट की। सो नाउ दे आर सीइंग योर वैल्यू, और ये इंसान खुद भी अपनी लाइफ में एक बड़े अच्छे फेज़ में एंटर होने लगे हैं, हो चुके हैं बल्कि, और अच्छा फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। लेट्स सी, अगर ये इंसान आपसे अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब ये इंसान क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, सो बॉटम पर है आई एम स्केर्ड टू लेट समवन इन, और उसके भी नीचे है आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट। सो मे बी उनको पहले डर लगता था, फियर ऑफ इंटीमेसी, अबैंडनमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं बल्कि। देन वी हैव आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू, वो अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात करते हैं। यू आर वाइफी हस्बैंड मटीरियल, येस डेफिनेटली। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज फ्रॉम प्रीवियस पेन, सो इस वजह से शायद वो ओपन नहीं होते थे, बट अब उनके अंदर बहुत चेंज आ रहा है। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू, ये इंसान आपके लिए टाइम निकालेंगे, आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल, इट डजेंट सीम टू मी दो, मुझे लगता है कि ये फेज़ गुजर चुका है, एंड फाइनली आपके पर्सन अपनी पावर में आ चुके हैं। अगर नहीं भी आए तो आप यूँ समझ लीजिए कि आने वाले हैं। इस पीरियड से गुजर कर वो इस ब्यूटीफुल एनर्जी में आने वाले हैं।
I repress my emotions. Let me take you out on a date. They want to go out with you. I spy on your social media. कि आपके सोशल मीडिया को देखते हैं ये. I am truly sorry, you deserve better. So ये सारी बातें उन्होंने आपसे शायद पहले की थी. I don't deserve you, this and that. I can't be जो आप चाहते हो, मैं वैसे नहीं हूँ. I can't be that person. बट अब जो उनके अंदर चेंज आया है, उनके सारे अल्फाज वो वापस ले लेंगे. I don't like all the attention you get. तो मे बी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन मिलती है आप जहाँ भी जाते हैं. मे बी आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं काफ़ी. सो बहुत सारे लोग आप कमेंट्स करते हैं, आपको उनको अच्छा नहीं लगता है. दे फील जेलस. लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. व्हाट्स नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है. समथिंग. लेट्स सी. ओपन रखते हैं इस मैसेज को हम. ओके. बी जेंटल. रिएक्ट नहीं करना, इसका मतलब तो ये भी है. यूजिंग ऑल योर सेंसेस, स्पेशली योर सिक्स्थ सेंस नंबर 19. सो आप कनेक्टेड रहें अपनी इंट्यूशन से. आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ है. ट्रस्ट करें अपनी फीलिंग पर. अनएक्सपेक्टेड गेस्ट. समवन विल बी विजिटिंग यू सून नंबर 27. किसी की एज हो सकती है. सो मे बी इंसान अनएक्सपेक्टेडली आपको विजिट करने वाले हैं. अल्टीमेट फुलफिलमेंट नंबर 44. ड्रीम बिग, इट विल ऑल वर्क आउट. दिस इज़ अमेजिंग. आई डेफिनेटली सी हेयर कि कोई मैजिकल कुछ होने वाला है आपके साथ इस कनेक्शन में. सो अल्टीमेट फुलफिलमेंट. आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हैं जब ये इंसान आएंगे. एंड देन डोंट बी अफ्रेड टू यूज़ योर वॉइस. योर ओपिनियन मैटर्स नंबर 12. सो आई डू फील कि आप बहुत वोकल हैं अब. जो भी आप फील करते हैं, जो भी आपकी बाउंड्रीज हैं, उस बारे में आपने बाउंड्री सेट की भी हैं, अपने पर्सन को बताया भी है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट. राइट. सो आगे भी आपसे यही कहा जा रहा है कि डोंट बी अफ्रेड टू यूज़ योर वॉइस. हो सकता है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कोई सिंगर भी हो सकता है, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं, लोग आपको सुनते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं. बट इसका मतलब सिंपली ये है कि आपकी बात मैटर करती है, आपका ओपिनियन मैटर करता है. जो भी आप फील करते हैं उसको ज़रूर बोल दिया करें. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पे आएंगे, 7 लेटर्स और नंबर्स. लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो वी हैव N H 1111, M 888, M L Z 1 33366, T G O R 999, K I G S S D नंबर 6 एंड H. सो आपका आंसर आया है नो वे, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है. तो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.